कभी ऐसा सोचा है कि समय शायद एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र की तरह चलता हो, जहां हर चीज खुद को दोहराती है? चलिए आज एक ऐसे ही आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं जो हमें समय के एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्र की कहानी सुनाता है। तो ये सफर एक सवाल से शुरू होता है। आज की दुनिया में इतना दुख और आध्यात्मिक अंधेरा क्यों है? क्या हमेशा से ऐसा ही था या हम कुछ बहुत जरूरी बात भूल चुके हैं? चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, प्रकाश अंधकार में कैसे बदला। फिर 84 जन्मों की कहानी क्या है। इसके बाद पिता की वापसी कब और क्यों होती है। फिर जानेंगे कि सच्चे ज्ञान का मार्ग क्या है और आखिर में स्वर्ण युग को फिर से कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हमें 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को समझना होगा। एक वो जो कभी थी और एक वो जो आज है। तो देखिए, एक तरफ है स्वर्ग यानी सतयुग, एक ऐसा समय जब भारत प्रकाश, पवित्रता और बेशुमार धन दौलत से भरपूर था। और दूसरी तरफ है आज की दुनिया, जिसे अंधकार, दुख और अपवित्रता की दुनिया कहा गया है। मतलब एक तरह से रावण की जेल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? हम प्रकाश से अंधकार तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब एक खास चक्र में छिपा है। एक ऐसा चक्र जो बार बार घूमता रहता है। देखिए, होता क्या है कि आत्मा ना 5000 साल के एक सफर से गुजरती है और ये सफर 4 अलग-अलग युगों में बटा हुआ है। इसमें आत्मा अपनी सबसे पवित्र अवस्था, जिसे सतो प्रधान कहते हैं, वहां से धीरे धीरे नीचे गिरती जाती है, रजो और फिर तमो अवस्था की तरफ। हाँ, तो ये जो पूरा ब्रह्मांडीय नाटक है, ये सिर्फ 5000 साल के एक चक्र में ही होता है। और ये बात उन लाखों करोड़ों सालों की धारणाओं से काफी अलग है जो हमें अक्सर दूसरे धर्मग्रंथों में सुनने को मिलती हैं। और कमाल की बात यह है कि इस 5000 साल के चक्र में एक आत्मा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। ये भी उस आम धारणा से बिल्कुल अलग है जिसमें 84 लाख योनियों की बात कही जाती है। तो सोचिए, जब ये चक्र अपने बिल्कुल अंत पर पहुंच जाता है और आत्माएं अपनी सबसे कमजोर, सबसे गिरी हुई अवस्था में होती हैं, तब एक मुक्तिदाता को पुकारा जाता है। जब सारी दुनिया एक दुख की भूमि बन चुकी हो, तो फिर वो कौन है जिसके पास इस गिरावट को रोकने और स्वर्ग को फिर से बनाने की शक्ति हो सकती है? और इसका जवाब दिया गया है पिता, यानी परम आत्मा, जिन्हें पतित पावन भी कहते हैं। पतित पावन मतलब अपवित्र को पवित्र करने वाला। और ये माना जाता है कि वो हर चक्र में सिर्फ एक ही बार आते हैं, वो भी कलयुग के बिल्कुल आखिर में। तो उनका काम क्या है? उनकी भूमिका है एक सच्चे धर्म की फिर से स्थापना करना और आत्माओं को 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का उनका हक, उनका वर्षा दिलाना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुक्ति का ये जो रास्ता है, वो किसी पूजा पाठ या कर्मकांड से नहीं बल्कि एक खास तरह के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ ना भक्ति और ज्ञान के बीच एक बहुत साफ फर्क बताया गया है। भक्ति मार्ग जो द्वापर और कलयुग में अपनाया जाता है और ज्ञान मार्ग जो सीधे पिता से मिलता है, ये दोनों एकदम अलग अलग रास्ते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ सुनने या पढ़ने की चीज नहीं है। इसे प्रैक्टिस करना होता है, अमल में लाना होता है। और इसके कुछ खास कदम भी हैं जिनसे आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है और उसके जो बुरे कर्मों के खाते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ज्ञान के इस रास्ते पर चलकर आत्मा अपनी उस असली, दिव्य और पवित्र अवस्था को फिर से पा सकती है जिसे वो खो चुकी है। और इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? मंजिल है आने वाले स्वर्ण युग में एक बार फिर से देवता बनना, सर्वगुण संपन्न, हमेशा खुश और हमेशा धनवान, मतलब एक ऐसी परफेक्ट स्टेट में पहुंचना। इस पूरी फिलॉसफी को, इस पूरी कहानी को ना एक पेड़ के उदाहरण से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। पिता को उस पेड़ का बीज माना गया है और ये जो 84 जन्मों की कहानी है, ये उस पेड़ के उगने, फिर धीरे धीरे मुरझाने और आखिर में उसी बीज से फिर से नया जीवन पाने की कहानी है। तो आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक में हर आत्मा एक एक्टर है, एक कलाकार, और हर किसी को अंधकार से वापस प्रकाश की ओर जाने वाली इस यात्रा में अपना एक बहुत ही खास, बहुत ही यूनिक पार्ट प्ले करना है।